Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding bronchiectasis. First we will discuss about introduction of the bronchiectasis. Bronchiectasis is a condition where damage cause the tubes in your lungs to widen or develop pouches. Bronchiectasis ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एयरवेज होते हैं लंग्स के अंदर वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो गैप हो जाता है उसका डैमेज होने की वजह से वो कैसा होता है, टाइम के संग में वाइडन होने लगता है, मतलब बड़ा होने लगता है और क्या करता है, वो पाउचेस जो होता है, पाउच पॉकेट लाइक जो है वो बना लेता है. इट मेक्स इट हार्ड टू क्लियर म्यूकस आउट ऑफ योर लंग्स एंड कैन कॉज फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन. इसकी वजह से क्या होगा, जो म्यूकस जो है एक्सक्रीट आउट होना होता है लंग्स के बाहर, तो वो क्या करेगा, वो लंग्स के बाहर जो म्यूकस है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होने पाएगा. इसकी वजह से क्या होगा, जो पर्सन होगा उसको फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे. कफिंग अ लॉट विथ पस एंड म्यूकस इन द मेन सिम्टम ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस. कफिंग जो है इसका मेन सिम्टम होता है. इसके संग में क्या होता है, अगर किसी पर्सन को ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन है तो एयरवेज के डैमेज होने की वजह से उसको क्या आएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो कफिंग होगी. और जो कफिंग होगी वो कैसी होगी, विद पस होगी वो, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन प्रेजेंट हो गया है तो क्या हो जाएगा, कफ के अंदर क्या आएगा, पस आएगा. एंड म्यूकस इज़ द मेन सिम्टम ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस. और क्या होगा, म्यूकस भी पर्सन जो होगा उसको प्रोड्यूस होगा. ब्रोंकिएक्टासिस कांट बी क्योर्ड बट कैन बी मैनेज विद ट्रीटमेंट. जो ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन जो होती है इसको हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम जो ट्रीटमेंट के संग में इसको हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब इसको जो है वो उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम सबसाइड कर सकते हैं. ब्रोंकिएक्टासिस इज ए लंग कंडीशन वेयर एयरवेज गेट डैमेज एंड वाइडन. ब्रोंकिएक्टासिस क्या कंडीशन है, ये इसमें एयरवेज जो होते हैं, जो हमारे ट्यूब्स जा रही हैं लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और उनका जो गैप होता है वो कैसा हो जाता है, वाइडन गैप हो जाता है. डैमेज एयरवेज कांट क्लियर म्यूकस लाइक दे आर सपोज टू. जैसे अगर जो ट्यूब्स जो होती हैं वो डैमेज हो गई, जितना म्यूकस उन्हें क्लियर आउट करना चाहिए उतना वो क्लियर आउट नहीं कर पाती हैं. बैक्टीरिया दैन ग्रोज इन द म्यूकस कॉजिंग मोर इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू लंग्स. उसकी वजह से क्या होने लगता है, उसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं म्यूकस के अंदर, जब वो म्यूकस क्लियर आउट नहीं हो पाएगा तो जो बैक्टीरिया जो होंगे उसके अंदर क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, कॉजिंग मोर इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू लंग. इसकी वजह से क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होने लगता है और जो लंग्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे वो डैमेज होने लगते हैं. दिस मेक्स यू कफ अ लॉट एज बॉडी ट्राइज टू रिमूव द इन्फेक्टेड म्यूकस. इसकी वजह से क्या होता है, जो पर्सन को कफिंग हो रही है ये बहुत ज़्यादा होगी. क्यों, क्योंकि जो बॉडी जो है वो म्यूकस जो है वो सही तरीके से उसको रिमूव नहीं कर पा रही है, तो इसकी वजह से जो पर्सन होगा उसको बहुत ज़्यादा कफिंग जो होगी वो प्रेजेंट रहेगी. और पर्सन को जो कफिंग होगी वो कैसी आएगी, उसके अंदर जो पस होगा वो प्रेजेंट रहेगा, इन्फेक्टेड म्यूकस जो होगा वो पास होगा उसको. ब्रोंकिएक्टासिस की क्या कंडीशन, जैसे हमारा नॉर्मल ब्रोंकस कैसा होता है, इसमें सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, म्यूकस जो होता है यहाँ पे ये म्यूकस वाली लेयर प्रेजेंट रहती है और ये बिल्कुल ऐसे करके कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे करके ये रिजेंबल करता है. लेकिन अगर ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन हो जाती है, जो ये एयर पाइप्स आए हैं अंदर, एयरवेज आ रहे हैं, ये ट्यूब्स जो निकली हुई हैं ये क्या हो जाती हैं, अगर ये डैमेज हो जा रही हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्सेस म्यूकस प्रेजेंट रहेगा. एक्सेस म्यूकस प्रेजेंट होने की वजह से जो यहाँ पे ये सीलिया प्रेजेंट हो रहते हैं, यहाँ पे ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से जो एयर वगैरह जो होती है वो क्या कर पाती है, मूव कर पाती है एक जगह से दूसरी जगह पे. तो जो ये सीलिया जो होते हैं यहाँ पे म्यूकस को एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए, म्यूकस को मूव करवाने के लिए, एयर को मूव करवाने के लिए, तो ये क्या कर जाते हैं, डैमेज कर जाते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जा रहा है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होने लगता है और ये जो इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है, इसके अंदर जो पाउचेस लाइक जो है इन्फ्लामेशन की वजह से वो बन जाते हैं. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस. ब्रोंकिएक्टासिस जो है इसको डिफरेंट टाइप से जो है वो कैटेगराइज किया गया है. इट कैटेगराइज ब्रोंकिएक्टासिस बेस्ड ऑन व्हाट द डैमेज टू एयरवेज लुक लाइक. जो ब्रोंकिएक्टासिस है इसका जो कैटेगराइजेशन है वो किसके बेस पे है, जिस तरीके का ये इसका शेप रिजेंबल करेगा उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज करते हैं. अगर इसका सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा होगा, ट्यूबुलर शेप मतलब दिख रहा होगा, तो इसको हम सिलेंड्रिकल या फिर हम ट्यूबुलर ब्रोंकिएक्टासिस बोलते हैं. इसका दूसरा जो टाइप है वो क्या हो सकता है, वेरिकोज या फिर सिस्टिक मतलब
सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर जिसमें डैमेज हो जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो डैमेज हो रहा है, तो इसकी वजह से अगर जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हुआ तो उसको हम वेरिकोज़ा और सिस्टिक जो होगा वो बोलते हैं। सिलिंड्रिकल ब्रोंकिक्टसिस इज द मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ ब्रोंकिक्टसिस। जो सिलिंड्रिकल ब्रोंकिक्टसिस होता है ये लीस्ट सीरियस होता है, इसको क्या करते हैं, ये रिकवर जो है पर्सन के अंदर ये इजीली हो सकता है। सिस्टिक ब्रोंकिक्टसिस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म। जो सिस्टिक ब्रोंकिक्टसिस होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से जो हो रहा है ये बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म होती है। इट इज़ कैटेगराइज ब्रोंकिक्टसिस एज फोकल। ये जो ब्रोंकिक्टसिस है इसको रीजन के बेस पे भी कैटेगराइज किया गया है, तो मतलब अगर फोकल रीजन में हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, फोकल ब्रोंकिक्टसिस। इन वन एरिया मतलब एक रीजन के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। जो फोकल ब्रोंकिक्टसिस होगा वो क्या करेगा, एक स्पॉट पे वो प्रेजेंट रहेगा, या फिर अपर लोब हो गया, लोअर लोब हो गया, जिसमें भी वन एरिया पे प्रेजेंट रहेगा ये। और डिफ्यूज़ इन मैनी एरियाज थ्रू आउट लंग्स। और ये क्या कर सकता है, ये डिफ्यूज़ भी कर सकता है, मतलब ये लंग्स में ये है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो स्प्रेड भी कर सकता है। ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टसिस हैपन व्हेन स्कारिंग इन योर लंग्स पुल्स एयरवे आउट ऑफ शेप। जो ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टसिस है ये कब हो जा रहा है, जब ये क्या करेगा, जो स्कारिंग की कंडीशन आ जाती है, जब स्कार बन जाता है, इन्फ्लेमेशन हार्डनिंग हो जाती है, वहाँ पे फाइब्रोसिस जो है वो बन जाएगा और उसकी वजह से स्कारिंग की कंडीशन जो है वो हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, जो लंग्स के जो शेप दी गई है नॉर्मल शेप, उसके बाहर में जो ब्रोंकिक्टसिस पहुँच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टसिस। नेक्स्ट वन कॉजेज़ क्या रहेंगे ब्रोंकिक्टसिस अगर किसी पर्सन को हो रहा है। फर्स्ट क्या है हमारा, सिस्टिक फाइब्रोसिस होने की वजह से किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर डिजीज़ कंडीशन हुई है तो उसको क्या हो सकता है, जो ब्रोंकिक्टसिस है वो हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट द सेल्स दैट प्रोड्यूस म्यूकस, स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन जो होती है ये क्या करती है, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी इम्पेक्ट करती है, साथ में ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्पेक्ट करती है। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारी सेल्स जो होती हैं बॉडी के, जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रही हैं, स्वेट प्रोड्यूस कर रही हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो क्या कर जाती हैं, वो इम्पैक्ट करती हैं और उसकी वजह से जो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो नहीं हो पाती हैं। माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस। इसमें अगर किसी पर्सन को माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस किसी पर्सन को हुआ है, तो उसको ब्रोंकिक्टसिस होने के चांसेस होते हैं। ऑटो इम्यून और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिजीज़। अगर किसी पर्सन को ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई है, मतलब इन्फ्लेमेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं वो हुए हैं बचपन से, मतलब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, उसको इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो नहीं हो पा रही है, तो उसको हो सकता है किसी पर्सन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, मतलब उसके जॉइंट्स वगैरह जो हैं उसमें बहुत सारे जॉइंट्स जो हैं उनमें क्या हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया सीवियर लेवल का। किसी पर्सन को इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिजीज़ है, मतलब बॉबल रीजन में क्या हो रखा है, उसको इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो उस पर्सन को भी चांसेस हैं कि उसको ब्रोंकिक्टसिस की जो कंडीशन है वो हो सकती है। फॉरेन बॉडीज ट्यूमर और लिम्फ नोड दैट ब्लॉक एयरवेज एंड प्रिवेंट म्यूकस क्लियरेंस। अगर किसी पर्सन को फॉरेन बॉडीज़ या फिर चली गई है बॉडी के अंदर, कोई ट्यूमर हो गया है, लिम्फ नोड हो गया है, ये क्या करेगा, ये जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देगा, जाके ब्लॉक कर देगा, जो एयरवेज होते हैं उनको जाके ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो म्यूकस है जिसको एक्सक्रीट आउट होना चाहिए वो उसको क्लियर आउट जब नहीं हो पाएगा तो वो एक जगह पे क्या हो जाएगा, स्टिक होने लगेगा, जिसकी वजह से ब्रोंकिक्टसिस होने के चांसेस होते हैं। कंडीशन दैट डिक्रीज इम्यूनिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो ऐसी कंडीशन, जो ऐसी डिजीज़ कंडीशन जो क्या करती हैं, इम्यूनिटी लेवल को जो है वो डिक्रीज कर देती हैं और जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो होता है उसको ये बढ़ा देती हैं। जैसे कि क्या कंडीशन हो गई, किसी पर्सन को HIV हो गया है तो फिर, या फिर पर्सन को हाइपोगामाग्लोबिनीमिया की कंडीशन हो गई है तो भी पर्सन को क्या हो सकता है, उसको ब्रोंकिक्टसिस होने के चांसेस होता है। नेक्स्ट वन प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। अगर किसी पर्सन को प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर्सन के ब्रोंकिक्टसिस होने के चांसेस जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसका ये इन्फेक्शन होता है, ये एक बहुत क्रोनिक लेवल पे होता है। इसके अंदर जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, एबनॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। जब वो एबनॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, सीलिया और फ्लैजिला भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस वगैरह होता है, एयर वगैरह जो होती है वो क्या कर पाती है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर पाती है। तो जो इसके अंदर जो सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो भी क्या कर जाते हैं, एबनॉर्मल शेप में आ जाते हैं। मतलब एबनॉर्मल शेप में जब आ जाएंगे तो क्या होगा, ये ढंग से अपनी अच्छी तरीके से ये म्यूकस जो होगा उसको क्लियर आउट नहीं कर पाते हैं।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर किसी पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको भी चांसेस हैं कि उसको ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने की वजह से क्या हो जाता है, पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, वीकन हो जाती है। तो इसमें वो पर्सन जो होता है मोर प्रोन टू हो जाता है कि उसको जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से जल्दी जो है वो कैच कर सकते हैं। एलर्जिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, अगर किसी पर्सन को ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस हो गया है तो भी क्या हो जाता है, उसको ब्रोंकिक्टेसिस चांसेस होने के इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फंगल डिजीज़ है। फंगल डिजीज़ होने की वजह से क्या हो जाता है, जो रेस्पिरेटरी के जो ट्यूब्स होते हैं उनका जो गैप होता है फंगस की वजह से, वो क्या होता है, फंगस जो है वो इन्फेक्शन कर लेती है और उसकी वजह से वो उनका गैप जो होता है वो वाइडन होने लगता है, जिसकी वजह से म्यूकस वहाँ का बिल्कुल जो है वो थिकी और स्टिकी हो जाता है। फाइब्रोसिस, अगर किसी पर्सन को फाइब्रोसिस स्कारिंग की कंडीशन हो गई, कोई भी रेडिएशन थेरेपी वगैरह उसकी चल रही थी तो उसकी वजह से उसको ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है। किसी पर्सन के अंदर अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो रही है इस एंजाइम की तो उस पर्सन को जो है वो ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो सारी ये कौन बनाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है वो बनाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये अगर किसी को जेनेटिकली ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही है तो उसको ब्रोंकिक्टेसिस होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट वन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस। ब्रोंकिक्टेसिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो अकर होती हैं फंक्शनिंग में। तो अगर किसी का कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जो भी कॉजेज़ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रोंकिक्टेसिस के, अगर किसी अंदर इसके अंदर किसी पर्सन के अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा, फर्स्ट उसको इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आएगी। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एसोसिएटेड विद पल्मोनरी इन्फेक्शन। अगर किसी को पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रखा है, मतलब पल्मोनरी रीजन में इन्फेक्शन अगर हो रखा है तो वहाँ क्या होगा, जो ब्रोंकियल वॉल जो होती है वहाँ की वो डैमेज कर जाती हैं। जब वो ब्रोंकियल वॉल जो होंगी वो डैमेज करेंगी तो क्या होगा, जो वहाँ पे से जो सपोर्ट दे रखा होगा उसको, वो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट मिल रहा है ब्रोंकियल वॉल से वो उसका जो सपोर्ट है वो हट जाएगा। एंड रिजल्टिंग इन थिक स्पुटम दैट अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रोंकाई। इसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे म्यूकस जो है वो प्रेजेंट हो रखा है उसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन, जो ब्रोंकाई जो रीजन है उसके अंदर क्या होने लगता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। नेक्स्ट क्या होगा, उसको डिस्टेंशन होने लगेगा। जब वो वॉल्स थी वो वीकन हो गई, उसने स्ट्रक्चर जो है उसको लीव कर दिया तो जो वॉल क्या हो जाएंगी, वो परमानेंटली जो है वो डिस्टेंट हो जाएंगी और क्या हो जाएंगी, डिस्टॉर्टेड होने लगेंगी। और जिसकी वजह से जब वो डिस्टेंट और डिस्टॉर्टेड हो गई तो वो क्या करेंगी, वो जो वहाँ पे म्यूकोसिलियरी जो क्लियरेंस हो रहा था, म्यूकस का जो क्लियरेंस हो रहा था वो नहीं होने लगेंगे। जब वो एकदम से डिस्टेंट हो गया, वहाँ पे म्यूकस है वो भर गया, ठीक है, तो उसने स्ट्रक्चर जो है अपना जहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा था वो उसने छोड़ दिया। जैसे कि क्या है, ये वॉल था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन हुआ तो इसकी वजह से यहाँ से जो वॉल से जो इसका कनेक्शन था वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये हमारा क्या है, हमारा जो वॉल है ये क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जब इसने सपोर्ट ही छोड़ दिया उसने, ठीक है, ट्यूब्स जो है उसने सपोर्ट ही छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंट हो जाएगी, अलग ही बिल्कुल हो जाएगी। और जिसके डिस्टॉर्शन होने की वजह से म्यूकस का जो क्लियरेंस हो रहा था वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोलैप्स जो है वो होने लगेगा। कोलैप्स क्यों हो रहा है, द रिटेंशन ऑफ सीक्रेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑब्स्ट्रक्शन अल्टीमेटली कॉज द एल्वोलाई डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन कोलैप्स। जब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सीक्रेशन जो हैं वो क्लियर आउट नहीं हो पा रहे हैं, जो सीक्रेशन जो क्या करेंगे, फिर जब वो क्लियर आउट नहीं हो पाएंगे तो क्या करेंगे, एक जगह पे वो स्टिक होने लगते हैं। जब स्टिक होने लगेंगे तो वो क्या कर देंगे, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देने लगेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन जब वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एल्वोलाई जो होती हैं वो क्या कर जाएंगी, वो कोलैप्स हो जाएंगी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से। नेक्स्ट क्या है, जब वो ऑब्स्ट्रक्शन जो वहाँ पे हो गया, एल्वोलाई जो है वो कोलैप्स हो गई तो क्या होगा, जब स्कारिंग होने लगेगी, स्कारिंग की कंडीशन, कोलैप्स होने की वजह से क्या होने लगेगा, वहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन जो होने लगेगा। ठीक है, तो जब स्कार का फॉर्मेशन जब होने लगेगा तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो वहाँ पे टेक प्लेस करेगी और जो लंग के टिश्यू हैं वो क्या करेंगे, अपनी जो फंक्शनिंग है वो करना बंद कर देंगे। मतलब वहाँ पे जब स्कार जो बनने लगा तो लंग के टिश्यू हैं वो काम करना सही से बंद कर
करने लगेंगे। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस करेगा, इन टाइम द पेशेंट डेवलप रेस्पिरेटरी इंसफिशियंस, जो पेशेंट जो होगा उसको रेस्पिरेटरी इंसफिशियंस होगी, जैसे कि उसको ब्रीथलेसनेस प्रेजेंट रहेगी, उसका वाइटल कैपेसिटी जितनी प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो सही तरीके से इनहेलेशन वगैरह जो है वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है उसकी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। उसका जो वेंटिलेशन जितना भी हो रहा है नॉर्मल वो नहीं हो पाएगा, वेंटिलेशन कैसा कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड डिक्रीज रेशियो ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम टू टोटल लंग कैपेसिटी, पर्सन की जो रेजिडुअल रिमेनिंग वॉल्यूम जो इतनी रह जाती है लंग्स के अंदर वो जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि सही तरीके से वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा, जितना वो इनहेल कर रहा है सही तरीके से इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो जो इंक्रीज क्या कर जाएगा, उसका जो रिमेनिंग वॉल्यूम रहेगी लंग्स के अंदर वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जो टोटल लंग कैपेसिटी के जो होगी वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसका जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस जो होगी वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट क्या है, अगर ये कंटिन्यूस होता रहा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा। उस जो पर्टिकुलर टिश्यूज़ होंगे वहाँ पे क्या होगा, जब ऑब्स्ट्रक्शन ही हो रहा है तो वहाँ पे जो एयर है वो नहीं पहुँच पाएगी सही तरीके से, तो उसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन टू परफ्यूज़न, मतलब उस वहाँ पे जब ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी तो परफ्यूज़न होने लगेगा और वहाँ पे हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, मतलब एयर जो है वो सही तरीके से नहीं पहुँच पाएगी, ब्लड जो है वो सही तरीके से नहीं पहुँच पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोक्सीमिया की कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस करेगा, पर्सन जो होगा कफ विद लॉट ऑफ म्यूकस एंड पस, पर्सन जो है उसको कफ प्रेजेंट हो सकता है, उसके अंदर म्यूकस जो होगा वो कैसा होगा, पस के संग में आएगा। जब वो कफिंग करेगा तो उसको रिपीटेड कोल्ड जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, मतलब पर्सन को फ्रिक्वेंटली जो है वो कोल्ड होता रहेगा, जस्ट अभी सही हुआ था फिर थोड़े दिन बाद हो गया, ऐसे करके। पर्सन को बैड स्मेलिंग म्यूकस आएगा, मतलब जो म्यूकस जो एक्सक्रीट आउट कर रहा है, कफिंग जो हो रही है उसमें बहुत फाउल स्मेलिंग आएगी। क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रही है और वहाँ पे पस कलेक्शन जो है वो पस की वजह से क्या होगा, वो फाउल स्मेल करेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पर्सन को जो है वो डिस्निया फील होगा, मतलब जो सही तरीके से जो है वो ब्रीदिंग नहीं ले पाएगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में। वीजिंग जैसा साउंड उसको प्रेजेंट रहेगा, मतलब उसको सीटी जैसा जो विस्लिंग साउंड होता है, घरघराहट वाला साउंड होता है, ये सारे जो साउंड हैं वो आएंगे। कफिंग अप ब्लड, पर्सन को जो हिमोप्टाइसिस की कंडीशन हो सकती है, मतलब उसके जो जब वो कफिंग करेगा तो उसके अंदर ब्लड जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। स्वेलिंग फिंगर टिप्स विद कर्व नेल्स और क्लबिंग, मतलब उसको क्या होने लगेगा, पर्सन को नेल वाली क्लबिंग होने लगेगी। नेल की क्लबिंग क्या होती है, जैसे हमारे नेल्स क्या होते हैं जब हम आपस में ये टच करते हैं, जैसे ये एक नेल है ये दूसरा नेल है, अगर हम इसको आपस में टच करेंगे तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं रहता है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं रहेगा। जब अगर ऐसी कंडीशन हो रही है किसी पर्सन को तो क्या हो जाएगा, ये कर्व शेप का जो एकदम से ऐसे करके जो कर्व शेप जो होती है वो बनती है, इसमें कर्व शेप जो होगी पर्सन को प्रेजेंट हो जाएगी। तो मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, किसी पर्सन को जो है वो ब्रोंकिक्टेसिस हो गया है। एक्सट्रीम अगर किसी पर्सन के अगर सिम्टम्स जो हैं वो वर्सन करते हैं, मोर सिम्टम्स जो हैं वो जो कंडीशन है वो ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर जाती है, तो क्या हो जाएगा, पर्सन को एक्सट्रीम टाइटनेस प्रेजेंट रहेगी, पर्सन को बहुत ज़्यादा फैटिक प्रेजेंट रहेगा, फीवर आ सकता है, उसको चिल्स आ सकते हैं, ठीक है। पर्सन जो होगा उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्रेजेंट रहेगी और उस पर्सन को नाइट में स्वेटिंग भी प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन क्या प्रेजेंट रहेंगे पर्सन के अंदर, पर्सन जो है उसको जो है वो अटलेक्टेसिस होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इस कंडीशन में जो एल्वलाइज जो होती हैं वो क्या कर जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं। पर्सन को निमोनिया हो सकता है, इसमें क्या हो जाएगा, अगर किसी पर्सन को रिकरेंट जो है वो एपिसोड्स आते रहे इस चीज़ के, अगर इन्फेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहा, तो अगर ब्रोंकिक्टेसिस के अंदर प्रेजेंट रहा, ब्रोंकिक्टेसिस भी हो रखा है पर्सन को, तो उसको क्या हो जाएगा, निमोनिया होने के भी चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इम्पाइमा की कंडीशन हो सकती है, अगर ओवर प्रोडक्शन ऐसे ही करके बढ़ता रहा तो पर्सन का जो ब्रोंकाई रीजन जो होता है, जो प्लूरल कैविटी होती है, उसमें क्या हो सकता है, पस का कलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम क्या कराएंगे, अगर किसी पर्सन को ब्रोंकिक्टेसिस हो रखा है, पर्सन का चेस्ट सीटी स्कैन कराएंगे और उसको एक्सरे के लिए भेजेंगे। ये क्यों करवाएंगे, अ प्रोवाइडर यूज़ अ मशीन टू टेक पिक्चर ऑफ लंग्स टू सी इफ एयरवेज आर डैमेज। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो इसका लंग्स जो होते हैं उसका पिक्चर लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि एयरवेज जो हैं वो कितना डैमेज हुए हैं। पर्सन का जो ब्लड टेस्ट और स्पुटम का कल्चर है वो कराया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो प्रोवाइडर जो होगा, जो
जो करता है वो क्या करेगा, ब्लड का कल्चर लेगा, म्यूकस का जो है वो सैंपल लेगा, ब्लड का सैंपल लेगा और उसको जो भी इन्फेक्शन जो भी हो रखा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, उसको कल्चर कराने के लिए वो भेजेगा। नेक्स्ट वन लंग फंक्शन टेस्ट। पर्सन का लंग फंक्शन टेस्ट कराते हैं। लंग फंक्शन टेस्ट क्यों कराते हैं, क्योंकि वो हमें बता सके कि जो लंग्स हैं वो किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका टाइडल वॉल्यूम कितना हो रखा है, उसका टोटल लंग कैपेसिटी कितना है। ये सारी चीज़ों को करने के लिए, इनको मेज़र करने के लिए जो पर्सन का लंग फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। यू विल ब्रीथ इनटू ए मशीन दैट मेजर योर लंग फंक्शन। इसमें क्या करता है, पर्सन जो होता है एक मशीन जो होती है उसके अंदर ब्रीद आउट करता है, ब्रीद इन करता है, तो वो क्या करती है, उसको जो लंग फंक्शन कैसे सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये बताती है। नेक्स्ट वन जेनेटिक टेस्टिंग। पर्सन का जो जेनेटिक टेस्टिंग भी है वो कराया जाएगा। इसमें देखा जाएगा जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एंजाइम था उसको चेक करने के लिए कि इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है पर्सन को ब्रोंकिक्टासिस, तो उसकी वजह से पर्सन को ये जो टेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो भी करानी पड़ती है। नेक्स्ट वन स्वेट क्लोराइटिस। पर्सन का इसमें जब अगर किसी पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, उसकी वजह से अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, ब्रोंकिक्टासिस हुआ है, तो उसमें क्या करवाते हैं, स्वेट क्लोराइटिस करवाते हैं। इसमें जो पर्सन का आर्म्स या फिर हो गया कोई भी रीजन हो गया, आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, उसके रीजन से क्या करेंगे, पर्सन को स्वेट प्रोड्यूस करना होता है, उसको वो टेस्टिंग होने के लिए जाता है। नेक्स्ट वन पर्सन जो है उसका ब्रोंकोस्कोपी करवाते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में क्या करवाते हैं, इसको लंग्स को मोर क्लियरली अच्छी तरीके से देखा जा सके। इसमें क्या किया जाता है, ब्रोंकोस्कोप जो होता है इसके अंदर जो लाइट होती है उसको बॉडी के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है, एक कैमरा जो है वो इंसर्ट किया जाता है और उसमें मोर क्लियरली इसका विजुअल जो आ जाए, पिक्चर्स आ जाए, उसको उसके लिए टेस्टिंग कराई जाती है। नेक्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट। हम क्या करेंगे, अगर किसी पर्सन को ब्रोंकिक्टासिस की कंडीशन हो रही है, फर्स्ट पर्सन को क्या देना होता है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पर्सन को एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसमें एमॉक्सिलिन दे सकते हैं, जेंटामाइसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या देंगे, उसको हम मैक्रोलाइड्स ड्रग्स जो हैं वो दे सकते हैं। मैक्रोलाइड ड्रग्स क्या करती हैं, अगर ये क्या करेंगी, ये एंटीबायोटिक के साथ साथ में अगर पर्सन जो होगा उसको कोई भी इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट हो रखा तो उसको इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो रखा तो उसको ये ट्रीट करेंगे, तो पर्सन को क्या दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइड्स जो होती हैं वो दे सकते हैं। नेक्स्ट वन एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलाइटिक। जो एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलाइटिक ड्रग्स जो होती हैं जो कि म्यूकस को थिन करने के लिए होती हैं, वो पर्सन को दे सकते हैं कि पर्सन जो है वो ईजिली तरीके से उसको कफ आउट कर सके। ठीक है, तो इसमें जो है एसिटिलसिस्टीन जो होती है, ब्रोमोहेक्सिन जो होती है वो पर्सन को दी जा सकती हैं। नेक्स्ट वन फिजिकल थेरेपी। पर्सन को टेपिंग करके जो है होता है उसका परकशन के थ्रू उसको टैप करके उसका जो है म्यूकस जो होता है वो उससे निकाला जाता है, मतलब वो कफ करके उसका जो म्यूकस है वो निकालवा जा सके ईजिली तरीके से। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन हेल्प ओपन अप एयरवेज। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो क्या करने में हेल्प करती हैं, जो एयरवेज जो होते हैं वो क्या हो जाता है, उससे ओपन हो जाते हैं। तो जो इससे में क्या कराया जाता है, उसको ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए बोला जाता है, डीप ब्रीथ करने के लिए। तो इससे ईजिली क्या हो जाएगा, जो म्यूकस होगा वो थिन होकर ईजिली निकल सकता है। मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस में क्या होता है, ऑसिलेटिंग पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर के थ्रू उसको क्या करा जाता है, इसमें एक्सपिरेटरी प्रेशर जो होगा वो दिया जाएगा पर्सन को, और पर्सन को क्या बोला जाएगा कि परकसन करे, परकसन मतलब टैप किया जाता है उसको कि जो म्यूकस जो उसके लंग्स के अंदर भरा हुआ है वो अच्छी तरीके से जो है वो जो एक्सपिरेटरी प्रेशर की वजह से वो उसके अंदर से क्या निकल सके, म्यूकस जो है वो निकल सके। नेक्स्ट वन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकिक्टासिस यूजुअली यूजेस पल्मोनरी रिसेक्शन। पर जो पर्सन को है किस रीजन का जो है ब्रोंकिक्टासिस हुआ है उसको, तो उस पार्ट को भी पर्सन को रिमूव किया जा सकता है, मतलब उसमें पर्टिकुलर पार्ट जो होगा उसको अगर सीवियर लेवल का हो गया, अगर वो मेडिकल मैनेजमेंट से सही नहीं हो सकता तो उसको हम जो होगा इससे रिमूव करवाएंगे, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू उसको सही करता है। नेक्स्ट वन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, बूस्ट सिक्रेशन बाय एम्बुलेशन। पर्सन का जो सिक्रेशन जो है वो उसको बूस्ट अप करना है, वो कैसे, पर्सन को एम्बुलेशन करने के लिए बोलेंगे, कफिंग करने के लिए बोलेंगे, डीप ब्रीदिंग करने के लिए बोलेंगे, तो इससे जो म्यूकस जो होगा उसका ईजिली तरीके से रिमूव हो सकता है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जो उसके सिक्रेशन जो है वो लिक्विफाई हो सके, मतलब उसको लिक्विड मिल सके जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन ना हो और वो ईजिली तरीके से जो कफ है वो उसको
एक्सक्रीट आउट कर सके। दैट डिहाइड्रेशन ब्राउट बाय फीवर एंड टेकिपनिया, उसको जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है समटाइम्स, अगर वो सही तरीके से फ्लूइड वगैरह नहीं लेगा तो उसको डिहाइड्रेशन की वजह से टेकिपनिया है वो भी हो सकता है, मतलब उसका जो ब्रीथ रेट है वो इंक्रीज़ हो सकता है और पर्सन को फीवर भी आ सकता है। पर्सन को रेस्ट करने के लिए इनकरेज करेंगे हम। अवॉइडेंस ऑफ ब्रोंकियल इरिटेंट, पर्सन का जो कोई भी ब्रोंकियल इरिटेंट हो रखे हैं, जैसे कोई भी पॉल्यूशन हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग, ऐसी काइंड ऑफ जो भी चीज़ें हैं इनलेशन के थ्रू कोई भी जो हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को इरिटेट कर रही हैं, ऐसे कोई भी जो डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो उसको नहीं जाने देने हम। अलॉन्ग विद ए हेल्दी एंड लाइट डाइट टू ईज हीलिंग, और उसको हेल्दी और लाइट हल्का खाना उसको खाने के लिए देना है कि जो उसको हीलिंग की प्रोसेस में उसको इतना अच्छी प्रोटीनियस डाइट देनी है कि उसको हीलिंग की प्रोसेस में उसको काम कर सके, मतलब जो जल्दी से जल्दी उसका जो है वो उससे क्योर कर सके।